बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह जी आज हमारी 27वीं जो है ना रोज़ा है, 27वें रोज़ा की जो है ना सहरी चल रही है। अभी मैंने रोटियाँ जो कुछ बना के रख ली हैं, साथ में ना सालन गर्म कर रहे हैं। असल में ना हमारा गैस जो था ना वो हो गया भाई ख़त्म। कल फिर फरा बेटी जो है ना उसको हम उधर लेकर चले गए और वापसी पे जो पहुँचे तो गैस ख़त्म था। वरना मैं सहरी जो है वो तो मैं बना लेती हूँ उस सिलेंडर पे, ताकि वो ना जल्दी भी बन जाती है। वरना फरा जो है ना वो छोटी है ना तो वो उठ जाती है बार बार। अभी तारिक साहब को उधर बिठाया है और मैंने कहा मैं जल्दी से जो है ना बना लेती हूँ सहरी। रोटियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं और आँखों भी आंसू आंसू भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ना लकड़ी है ना, ये नीम के दरख्त की है जो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, जिसकी वजह से ना ऐसे मेरी आंखों में आंसू आने लग गए। जब ये जलता है ना तो इसके धुआं जो है वो बड़ा भाई वो है। अब बाकी रोटियां बनाते हैं, बाप आ जाए। वहाँ पे लस्सी हमारी जो है ना वो तैयार होगी और यहाँ पे सालन गर्म कर लिए, रोटियां भी बन गई हैं। वो फिर उठ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह ही जो है ना मैंने कहा चले व्लॉग जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो असल में कुछ व्लॉग जो हमने सहरी के टाइम बनाया था। आप लोग भी अक्सर सवाल करते हैं कि आपके जो है ना आप सहरी के व्लॉग जो है वो क्यों नहीं बनाती। बस सहरी के व्लॉग ना बनाने की भी यही वजह है कि सहरी जो है ना वो थोड़ी सी जल्दी जल्दी में बना रहे होते हैं और फिर फरा बेटी का टाइम भी सहरी का ही होता है, वो भी सहरी करती है। तो उस टाइम बस कोशिश होती है कि मैं जल्दी से सहरी बना लूँ और यानी कि टाइम पे हम अपना जो है रोज़ा रख लें। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। अक्सर जो मेरी बहनें जिनके बच्चे छोटे हैं वो इस चीज़ को समझती हैं। तो इस वजह से मेरे सहरी के व्लॉग नहीं बन पाते और जो अफ्तार का व्लॉग होता है वो भी मैं ऐसे ना छोटे छोटे करके ना, यानी कि क्या बोलते हैं, टोटे टोटे करके व्लॉग जो है वो बनाती हूँ। किसी न किसी तरह व्लॉग जो है वो मेरा मुकम्मल हो जाता है। तो बाकी जो है ना अभी माशाल्लाह सुबह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सहरी कर ली थी, आज 27वां रोज़ा रख ली है और फरा बेटी जो है वो सो गई थी, अभी सोई है। अभी मैं ना कुरान पाक पढ़ के फिर ना मैं उसको सुला के आई हूँ। मैं उसको गोद में लेकर बैठी रहती हूँ और साथ में कुरान पाक भी पढ़ लेती हूँ। वो फिर सो जाती है, फिर मैं उसको सुला देती हूँ। और अभी जो है ना मैंने कहा चलें बाहर का सारा ना राउंड भी ले लेते हैं, क्योंकि मैं सुबह जब उठती हूँ सहरी के बाद, यानी कि सहरी करके सारा कुछ करने के बाद जो है ना मैं सारे घर के गिर्द जो है चक्कर लगाती हूँ, देखती हूँ सब कुछ। उधर से अभी मैं गई थी, उधर से सारा घूम के अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे माशाल्लाह भाई घर के फ्रंट पे। और सुबह सुबह यहाँ से देखती हूँ घर को कैसे लग रहा है घर। तो बस एक खुशी होती है ना घर की। तो सुबह उठ के मैं सारा जो है ना देखती हूँ। अक्सर मेरी बहनें जो है ना वो ऐसे ही करती होंगी, शायद शायद करती होंगी या सिर्फ मैं करती हूँ। तो बस ये है कि अभी सुबह ही मैंने कहा चलें व्लॉग जो है वो अपना दोबारा से शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना बहुत ही समझ लें एक मौसम प्यारा प्यारा सा होता है, ठंडा ठंडा सा होता है। दिन को तो बहुत धूप निकल आती है और दूसरे नंबर पर परिंदों की बहुत प्यारी प्यारी सी आवाज़ें होती हैं और उसके बाद भी टफ रूटीन शुरू हो जाती है। आजकल बच्चे जो है ना उनके क्या है कि स्कूल से ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। तो फिर जो है ना सुबह 9 और 10-11 बजे तक उनकी क्लास होती है। तो कोशिश होती है कि 3 घंटे तो नहीं, कम से कम 1.5 घंटा जो है वो उनको दिया जाए, ताकि उनका कुछ ना कुछ वर्क जो है वो होता रहे। जैसे स्कूल में होता है वैसे तो हम नहीं करवा पाते, क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। माँ भी अच्छे से पढ़ाती है, उसकी कोशिश होती है। लेकिन ये है कि स्कूल में बच्चे जो है ना सब बच्चे इकट्ठे बैठे होते हैं ना, तो वो बड़ा ऐसे ना क्या कहते हैं कि एक दूसरे को देख के भी बहुत कुछ सीखते हैं और पढ़ते हैं। तो इस वजह से फिर सुबह उनकी जो है ना 9 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। तो कभी तारिक साहब घर पे होते हैं और कभी बाहर निकले होते हैं, जब क्योंकि फ़ोन उनके पास होता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि काम जो है ना हाज़िरी उनकी लगवा देती हूँ और फिर ये है कि काम जो है ना उनका लेकर तारिक साहब से ना वो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो वो फिर हम जो है ना करवा लेते हैं उनको। तो उसके बाद फिर वो भी खेलते कूदते हैं और मैं अपना काम वगैरह जो है वो कर लेती हूँ। हाय, जैक को अभी किसी ने नहीं बांधा और ये अभी आ भी
इधर ही रहा है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे अभी बाकी अंदर जाना होगा क्योंकि वो कहीं खड़ा हुआ है जैक। मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये बहुत बड़ा हो गया है, छोटा सा इसको मैंने पाला था। चले खैर इसको हम खाना देते हैं और फिर जो है ना इसको बांध देंगे, क्योंकि ये जैसे दिन होता है ना फिर ये तंग करता है। यहाँ पे भाई ये छोटी सी चिड़िया बैठी है, बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी। छोटी सी है बिल्कुल ना। चलें जी, सुबह सुबह जो है ना भाई बादल जो है ना वो ज़्यादा ही बनते जा रहे हैं। इस साइड पे बादल हैं और इस साइड पे माशाल्लाह जी सूरज जो है वो निकल रहा है। और यहाँ पे जो है ना तारिक साहब ने भाई निकाल ली है मोटरसाइकिल। मैंने कहा ये जर्सी पहन ले, सर्दी बड़ी है। चलो आपकी मर्ज़ी, जर्सी पहन ले। जब मोटरसाइकिल पे रात को कितनी सर्दी लगी थी ना, जब हमने निकलना तो सर्दी लगेगी। बाकी जी मैंने खुद जो है शाल पहन ली है, ऊपर कर ली है, क्योंकि सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस टाइम जो है ना सुबह सुबह का टाइम है। मैं और तारिक साहब जो है ना जा रहे हैं फरा बेटी को कारी साहब से दम भी करवाना है। और एक जो है ना उसका गला ख़राब है, वो पंजाबी में सौन करवाते हैं ना। अब मैं कैसे समझाऊँ, काफ़ी बहनों ने बोलना है कि ये ठीक नहीं होता, लेकिन ये ठीक होता है। उसका ना गला काफ़ी ख़राब है, तो हमारे अक्सर बच्चों का इस तरह हो जाता है। तो वो ना ये होता है कि हम जो है ना वो मालिश वगैरह भी करते हैं और साथ में ना वो गले का जो होता है ना सौन, ये नहीं कि गला दबाना होता है, वो इधर इधर और इधर तेल की मालिश करते हैं। हाँ जी, वो इन वो बताया, मैंने कहा पंजाबी में सौन बोलते हैं, तो हमने कहा सुबह सुबह वो करवा के आते हैं ताकि ना वो सेट हो जाए। तारिक साहब को मैंने जर्सी निकाल के दी क्योंकि सर्दियाँ फिर से वापस आ गई हैं। वो कहते हैं मैं नहीं पहनता, जवान बंदे हैं, मैं तो बुढ़ी ठहरी हैं। मैंने बड़ी सर्दी लग दी, तो मैं भी फरा बेटी को लेकर आती हूँ और फिर हम लोग जो है ना उसको सुबह ही मैंने कहा लेकर जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर फिर सुबह के टाइम ही होता है, ये शाम। हाँ जी, बाकी जो है हम लोग खुद भी, तारिक साहब भी दम करते रहते हैं, मैं भी करती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं, तो करते हैं दम। लेकिन ये है कि भी कारी साहब की और बात है, सारी रात को जो है 27वीं की रात थी, उन्होंने जो है कुरान पाक पढ़ा है, तो उनके पास लेकर जाते हैं। तो इस टाइम जी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही सुबह का जो है ना खूबसूरत खूबसूरत सा मंज़र है। आजकल हम आप सबको दिखा तो बस यही मंज़र पाते हैं, कोई हमारे व्लॉग तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जो है ना अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। फरा बेटी जो है ना उसको मैंने कंबल में छुपा लिया, साथ में टोपी भी कर ली है, तो मैंने कहा सर्दी ना लगे, सर्दी बहुत है। हाँ जी, आज रास्ता सही हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। हाँ जी सर, मैंने आपको कहा था ना जर्सी पहन ले, मैंने गलती की है, वही आपके खुद पहन लेनी थी। इतनी सर्दी है। मैंने असल में ना सारे कपड़े वगैरह जो है ना वो रख दिए हैं, यानी कि सर्दियों के जो है ना थोड़े बहुत है। मैंने कहा इन लोगों ने वो कर दिया है, रूटर लगा दिया गन्ने के खेत। आधा किलोमीटर नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा है, 2 एकड़ का फासला है, और आप आधा किलोमीटर बहुत होता है। कोई टेंशन नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लग जाएगा आस्ता आस्ता करके। चलिए जी, तो यहाँ पे आ चुका है अभी मेन रोड। तो इस साइड पे मेरा ससुराल है और इस साइड पे भाई ये टाउन है। टाउन बिल्कुल ऐसे ना साथ पड़ता है, और इस साइड पे और ये हमारा घर है इधर। ये थोड़ा सा फिर भी सफ़र है, लेकिन टाउन का सफ़र जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा सही है, सबको पता है। लाली मीन मैना, तारिक साहब लाली लाली का बनता। इधर लोगों ने देखे ज्वार काश्त कर दी है तारिक साहब। हाँ जी, इधर लो, ये तो मुझे भी लेना है। नहीं आपने नहीं लेना। चलें जी, तो इस टाइम जो है ना हम लोग आ गए थे भाई वापस उधर से ना। फरा बेटी जो है उसको हमने दम भी करवा दी, और साथ में जो है इसको ना वो बोलते हैं हंसी पड़ गई थी, यानी कि बाज़ दफ़ा बच्चे उठाते हैं ना तो इधर पसलियों के पास वो पड़ जाती है, छिकाव हो जाता है ना, तो वो उसने मालिश की है,
तो वो कह रही है कि ये ना 1-2 दफ़ा और मालिश करेंगी ना, अब आप खुद भी कर लेंगी क्योंकि मैंने देख ली थी जिस तरह उन्होंने की, तो ये ना सेट हो जाएगी। रोती जो है ना वो ज़्यादा रोती थी, जैसे ही हम इसको उठाते थे फिर इतना ज़्यादा रोती थी, वो उसकी वजह से रोती थी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना सेट हो जाएगी। बाकी मैंने ना दवाई जो है वो भी दे दी है जो डॉक्टर से लेकर आए ना वो, और यहाँ पे सिलेंडर की सफाई करके ये भी दे दिया क्योंकि आज सहरी जैसे बनाई हमने ना भाई ना पूछे। तो ये भी तारिक साहब ले जाएंगे क्योंकि वो जा रहे हैं अभी अपनी भांजी को स्कूल छोड़ने के लिए कॉलेज। तो कुछ स्कूल जो है खुले हैं, कुछ बंद हैं। बस ये छोटे बच्चे जो है ना इनके बंद किए हैं उन्होंने कहा कि ये घर हैं, बाकी बड़े जो हैं क्योंकि उनके पेपर हो रहे हैं ना, छोटों के बच्चों के पेपर हो गए हैं, बड़ों के पेपर हो रहे हैं, तो फिर उनकी पढ़ाई ना जाए वो जा रहे हैं। तो एक काम और भी करना, द्रांति लेकर आना एक। हाँ जी। हाँ फारूक, आपने क्या लेना है? हाँ? इसका क्या लेना है शहर से? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या लेना है शहर से? आज हंस रही है, शुक्र है। टाटा। तो इस टाइम जी दिन के जो है ना तकरीबन बज चुके हैं भाई 12, और तारिक साहब जो है ना वो इधर करवा रहे हैं काम। मैंने कहा चलें आप सबके साथ भी कर देते हैं शेयर। वो चले गए हैं मेरे ख्याल में इधर ना सड़क पे। तो इस टाइम जी दिन के जो है ना तकरीबन 12 बज चुके हैं, और तारिक साहब जो है ना वो भाई करवा रहे हैं इधर काम। सड़क रास्ता जो काफ़ी ख़राब था, सुबह जाते हुए हमने ना दिखाया था आप सबको। और तारिक साहब ने उधर जो हमारे हमसाए थे ना दरिया वाली जगह पे, उनसे मांगा था ट्रैक्टर। तो वो जो है ना अभी ट्रैक्टर जो वो लेकर आए हैं। तो वो ड्राइवर ना यहाँ पे ट्रैक्टर देने के लिए आया है। तो तारिक साहब ने ना उससे कहा है कि आप ना हमें यहाँ पे ये जो रास्ता है ना सड़क का ये सेट करके दे दें। तो बाकी जो है ना उनके पास थी हमारी तरपाल, वो भी वो लेकर आए हैं, वो पड़ी हुई है क्योंकि ये जो थी ना सरसों, इसको हमने फिर वो करवाना है ना, थ्रेशर पे करें या जैसे भी करें ना, तो उसके लिए ये ज़रूरी थी। ये उन्होंने मांगी थी तो हमने उनको दी थी, वो भी देने आए। साथ में ट्रैक्टर हमने मांगा है थोड़ा टाइम के लिए। एक तो हम जो है ना ये वाला रास्ता सेट करवा लेंगे, और दूसरे नंबर पर ना ये वाली जितनी भी जगह पड़ी है ना इसको भी सेट करना है, और साथ में यहाँ पे जो है ना रास्ता बनाना है उधर घर से इधर। क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना हम लोग लगाएंगे भाई दरख्त, क्योंकि सभी कह रहे हैं दरख्त लगाएं, और हमें भी ये बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि दरख्त होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना दूर दूर दरख्त है, नज़दीक दरख्त घर के नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पे जो है ना इस तरह करके जो है ना ब्लेड लगना शुरू हुआ है, और वो तारिक साहब उधर खड़े हुए हैं, वो मेरे ख्याल में काम जो है वो करवा रहे हैं। ये देखिए मट्टी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। बस ये है कि अभी वो इसको सेट करवाएंगे ना, इसका लेवल जो वो सेट हो जाएगा। वो अभी ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं सबको ये देखें अब खुद भी कर रहे हैं, क्योंकि ना ये पानी लगाया था और उसके बाद ये इसका एक लेवल करने के लिए ना कराब बोलते हैं, उसके साथ इसको ना सेट करना होता है। तो इस टाइम जी तारिक साहब जो है ना वो वापस आ चुके हैं, और उस साइड पे क्या है कि हमने वो भाई जो है ना वो करा लगा रहे हैं, और आज भाई हमारी ये वाली सब्ज़ी फिनिश हो रही है, ख़त्म होने वाली है। इधर आप ही लोग जो है ना सभी लग चुके हैं, क्योंकि ये प्याज हम ना निकाल रहे हैं। माशाल्लाह बड़े हो गए प्याज। हाँ जी बड़े हो गए हैं सही, लेकिन क्या है कि इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए अभी, वैसे मतलब जितनी अपनी हिफाजत नानो नहीं हुई मोड़ भी अच्छे हो, फिर भी अच्छे हो गए थे। लेकिन अब हमने ये फैसला किया कि बजाय हम इनको यहाँ पे रखने के, हम इस ज़मीन का ना एक ही लेवल करके इसको अच्छे से जो है ना काश्त करते हैं दोबारा से। मैंने जो फैसला किया तारिक साहब कि इसमें ना कहीं आधी में मकई लगा देते हैं, जैसे वो क्यारियों पे लगी होती है ना, और बीच में धनिया, और बाकी सब्ज़ी लगा देंगे। ये नहीं कि सारी सब्ज़ी लगा देंगे, और उधर तो फिर हमारी सड़क जो है रास्ता बन जाएगा, और ये वाला सारा एरिया जितना भी ख़राब पड़ा है ना ऐसे ही पड़ा हुआ है बंजर, इसको साफ़ सुथरा करके इसमें काश्त करें कुछ ना कुछ। तो ये प्याज जो है ना ये हम निकाल रहे हैं, बाकी हम कस्सी लेकर आए क्योंकि वहाँ पे कुछ टमाटरों के प्यारे प्यारे से पौधे खड़े हैं, मैंने कहा उनको निकाल लेते हैं, वो ज़ाया ना हो, बाकी सब्ज़ी गर्मियों की लगेगी। ओहो ये असल में वो हो गया ना, वो हो गए, वो ये क्या हो गया, ऐसे करके पकड़ा करो अंगूठी की सपोर्ट से। अच्छा ये मेरा ये वाली उंगली काम नहीं करती अभी इतना, ये सेट होगी लेकिन फिर भी जो है ना ये इसके बीच में जो है वो हाँ डूडी होगी सही। ये देखिए
मसले की खुशबू वेग। चलें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी सारी डेरियाँ जो है वो लग चुकी हैं भाई प्याज़ों की। प्याज तो नहीं है ना, बड़े बड़े प्याज हैं, लेकिन आज जो है टेस्ट ज्यादा होता हाँ जी, इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा होना है। और यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा लहसुन जो है वो निकाला है, लेकिन ज़मीन सख्त हुई पड़ी है क्योंकि इसमें पानी नहीं लगा ना, बस पानी की भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो चले खैर, अभी जो है ना हल लेने गया भाई, तो जैसे ही वो आते हैं ना फिर इसमें ना हल लगाएंगे। तारिक साहब ने कहा जब हल लगेंगे ना तो पीछे से ये वाला लहसुन जो है ये आप उठा लेना, क्योंकि ये तो फिर तो उन्नी भी हो मैंने अच्छा आज कंप्यूटर दसी जानी है जले चावल लग से कंप्यूटर दसी जानो इतने तक आप बढ़ी जावनी सब्जी हाँ जी हैं हाँ जी मोड़ असल है 0 0 लेवल उसी हाँ जी, नहीं, लेकिन अब कुछ काश काश्त तो सब्जी तो काश्त हो कर जैसे या उन्नी भी हो जैसे मकई मकई भी हो मकई भी हो जाए, ये सारी ले जाते हैं इसको। और इसके जो है ना ये चीज़ वो उतार लेंगे फिर ना, वो भी पड़े हुए हैं और ये भी छोटे छोटे हैं, लेकिन ये ना ईद गुजरवा जैसे ने बस चलते नाल लसन थूम बोलने हैं पंजाबी च असी। चले जी, तो इस टाइम जो है ना भाई ट्रैक्टर जो है वो लग चुका है और गाजरें मूलियाँ छुलियाँ सब कुछ जो है ना वो भाई ख़त्म हो चुका है इधर। ये सारी जो है ना जगह ये कर रहे हैं भाई हमने फसल काश्त करेंगे, खूबसूरत भी लगेगी और वैसे भी हमारे काम भी आएगी। बाकी जो है ना पालक हमने इसमें से निकाल ली है, कुछ जो है धनिया निकाली हैं और यहाँ पे भाई जो है ना वो कुछ निकाल भी रहे हैं। ये जगह काफ़ी सारी ना हुई पड़ी थी ख़राब, तो इसका लेवल जो है वो सेट करते हैं। अब इसमें ना करते हैं काश्त। तो ये भाई जो है ना ये कर लेते ट्रैक्टर चलाते हैं। तारिक साहब ने ना फिर उनसे ही कहा है कि वो ना आप ना हमें ये वाली जगह सेट करके दे के वो फिर जाएंगे। अभी तारिक सब समझाएंगे कि इधर से ऐसा करे, बाकी कोई रोड़े वगैरह पड़े हुए हैं तो वो भी उठा लेंगे। वाह भाई, वो हम जो है ना उसने भी अपना नाम लिखवा लिया अपनी कज़न से ना, मेहंदी के साथ, वो भी है ना। ठीक है, अच्छा किया। तो यहाँ पे मैंने ना रख दिए हैं उबालने के लिए बड़े हांडे में आलू, हांडी में बड़ी हांडी में ना आलू जलू के उबलने के लिए आग जलाइए, बस जल रही है। तो आज आलू उबाल के मैंने कहा कुछ जो है ना नई चीज़ बनाते हैं। नई तो नहीं होगी लेकिन कुछ ना, मैंने कहा आलू उबाल के, एक तो हम आलू उबाल के सालन बनाएंगे, ग्रेवी वाला वो एक बनता है ना भून के, बीच में वो डाल के क्या बोलते हैं उसको, प्याज़ों के ऊपर वाला जो होता है ना वो सब्ज़, और वो तो माशाल्लाह जी यहाँ पे आलू हमारे जो है ना वो उबल गए थे। और यहाँ पे मैंने कहा साथ ही जो है ना इनके छिलके जो है वो उतार लिए और अभी इनको काट, अच्छा चलो ठीक हो गया, क्योंकि ये उबले हुए आलू है ना, तो इस मौसम में उबले हुए आलू का सालन जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है। और आज हम जो है पकोड़े वो भी उबले हुए आलूओं के ही बनाएंगे। यहाँ पे मैंने जो है ना मसाला जो है वो हमारा तैयार हो रहा है, तो ये ग्रेवी वाला मसाला बनाएंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे भाई ये सब्ज़ प्याज जो ऊपर वाला है ना वो, और हरी मिर्चें वगैरह, तो ये बहुत ही मज़े का था। अच्छा, एक और सरप्राइज भी तैयार होता है और कौन सा सरप्राइज है? अभी मैं वो ट्रैक्टर डीजल पवा के ना मोड़ देते हैं चलो ठीक हो गया, मैं ये बना लूँ ना सालन, फिर चल के दिखाएंगे ओके कैसे करना है प्लाट फ्रंट। अभी फ्रंट हमारा इतना खूबसूरत हो गया है ना। हाँ जी तो बंगवाड़ियों को पानी लाए ना सोलर ला रही नहीं, अब पानी क्यों लगाना है, इसमें रूटर लगाएं अच्छे से, इसको खुश करके फिर सारी सब्जियां लगा के फिर पानी लगाना है, पानी में सब्जियां लगेंगी वो वाली। एक तो दसना भाई मैंने तो सी है तो ला छड़ा, मैंने आपको बोल नहीं था अभी इसको रूटर लगाना, खुश्क करना है। रोटर तो लग जरूरत ही कोई नहीं, बरीक जमीन है। अच्छा, तो बस फिर ये कि अब क्यारियां बना के हम सब्जियां लगाएंगे। मुड़े सी लगा छड़ा, वो सी क्या होती है, यानी कि वो हल हाँ लगवा दें। हाँ पहले दसना है तुम, अब आपको पता तो था कि हमने सब्जियां लगानी। चलो चले आपको डीजल डलवा के आए फिर। चलिए तो माशाल्लाह यहाँ पे भाई ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी हमारी जो है वो हो चुकी है तैयार। और यहाँ पे काटे हुए आलू जो हैं वो अब हम इसमें डाल देते हैं और इसको ना कर लेंगे मिक्स। और ये ना ज़बरदस्त किस्म के जो है ना हमारे आलू जो है वो तैयार हो जाएंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर ना हम डाल देंगे धनिया भी, ऐसे करके जो है ना। तारिक साहब कहते हैं मेरी अम्मा जैसे बनाती थी ना आप ऐसे कभी नहीं बना सकती। मैंने कहा ठीक हो जाएगी, किसी अम्मा को बोलेंगे वो बना के देंगे, क्योंकि वो कहते हैं उनके हाथ का जायका ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा चलें भाई ठीक हो गया। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे भाई कढ़ाई गोश्त हमारा जो है ना वो तैयार हो चुका है। आलू गोश्त, तरिया कढ़ाई गोश्त हमने लोग इसको बोल रहे हैं।
ये हमारे आलू, लेकिन जो इसकी ग्रेवी और ज़बरदस्त किस्म की बनी है ना, तो सेम भाई कढ़ाई गोश्त जो है ना उसको भी साइड पे कर रही है, ये देखिए माशाल्लाह। तो बस अब इसको ना निकाल के रख लेते हैं कल की तरह। कल भी मैंने सालन निकाल के रख लिया था, तो अब इसको निकाल के कढ़ाई में बड़ा ही भी आसानी से और अच्छा सालन तैयार हो गया माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी सालन जो है वो तैयार हो गया था, और उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे पकोड़े। और पकोड़े जो हैं वो आज हमने बनाए हैं भाई आलू जो है उनको बॉयल करके। आलू बॉयल करके फिर मैंने इनको कद्दूकश कर लिया था, उसमें पालक, साथ में हरा धनिया, हरा लहसुन, नीचे बैठ जो बेटी, और बाकी सारे मसाले जैसे दूसरे पकोड़ों में डालते हैं ऐसे ही सेम डाल के बेसन डाला, थोड़ा सा मैदा डाला, और ये हमने बना लिया। और यहाँ पे कुछ पकोड़े हमारे जो है वो मैंने इसमें डाल लिए थे, जो हो गए हैं तैयार, और इनको हम ना निकाल लेते हैं। ये देखें भाई, ये कुछ इस तरह से तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। मोहम्मद सुभान इधर हट जाओ। और ये बंदे जो है ना पकोड़े बनते ही पहले आके बैठ जाते हैं। अभी आपके हाथ पे ऑयल गिर गया तो फिर आपने ना रोना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमने कुछ कागज़ जो है वो रख लिए, और पकोड़ों को हमने ना रख दिया इसमें। तब बाकी के पकोड़े जो हैं वो हम इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो ये वाले पकोड़े बहुत ही मज़े के बनेंगे, और इसको बंदा जो है ना चटनी के साथ या केचप के साथ खाए तो बहुत ही मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह। वैसे हम लोग ये पहली बार बना रहे हैं, पहले हम कच्चे आलू के बनाते हैं, और आज हमने कहा भाई आलू बॉयल करके ना पकोड़े जो है वो बनाने चाहिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। यहाँ पे जो है ना इस साइड पे भाई सफाइयाँ, ईद से पहले सफाइयाँ हो गए शुरू नहीं, बाहर से हो भी गई है। कितना सोना प्लाट बना दिया मैं। हाँ जी माशाल्लाह। अब चेक करें भाई, अब इधर आप लोग गुल्ली डंडा खेलो आके माशाल्लाह चेक करें जी। छोटा ये ग्राउंड ना बना कल जो है ना यहाँ पे सारी सब्जियां ही सब्जियां थी। एक दिन मैच मैंने कहा इफ्तार के बाद आप खेल ही लें, कितना प्यारी जगह बन गई है ना ये। सही, कल माशाल्लाह भाई यहाँ पे सारी सब्जियां थी, और आज चेक करें। वैसे हमें था नहीं कि कल ये सब हो जाएगा लेकिन आज हो गया है भाई, क्योंकि तारिक साहब को भी ट्रैक्टर मिला था, तो इन्होंने कहा मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये जगह सेट करवा लूँ। वो नहीं, ये वजनी है। और भाई बाकी सरप्राइज जो तारिक साहब कह रहे थे ना वो मुझे भी नहीं बताया था, वो अचानक से भाई आ गए थे। वैसे उनको पहले हमने बोला हुआ था, लेकिन फिर वो ना अचानक से आ गए थे, तो उन्होंने ये ना 2 फटे लगा दिए। 2 नहीं लगे, सुबह नेड़े नहीं जाते 3 लग गए ना, 1 2 और 3। इसके नज़दीक नहीं जाओ। सफाई महसूस नहीं होगी। हाँ जी, फिर साथ में पाइप होता है। दुकान के लिपाई से नाला इधर प्लाट किया। मम्मा जो मैं बोलूँगा आपने वो करना। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़ी, कौवा उड़, कौवा उड़ कह रही जो मैंने बोला वो बूटा उड़ा, बूटा नहीं उड़ा, पौधा कबूतर। कबूतर उड़ता है ये देखें जी माशाल्लाह। यहाँ पे तारिक साहब, अच्छा आपने ये वाली जगह भी फिल करवा दी है। कौन सी? ये जो वो निकल जैसी ना उते। ओए नहीं ऊपर नहीं करो, ये वाली अभी गीला है। काट के खड़े साए बिचो ही। सही 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 सही। क्योंकि यहाँ पे जो है ना भाई सभी कह रहे थे ये जो हौजी बनी हुई है ना, वो होता है कि पानी में अगर इसमें कोई ना कोई चीज़ चली जाती है तो फिर ये होता है कि बंदा इसको जो है ना ऊपर से सफाई कर लेता है, सारा पाइप नहीं उखाड़ना पड़ता। ये छोटी छोटी जो है ना ये इसी वजह से हमने बनाई। अब ये है कि यहाँ पे पानी का सिस्टम जो है वो हमारा हो गया है भाई सेट। और ये ऊपर रखिया ना हुन जी में गर्मी है ये पैप नहीं, तो ये जो है इसको उधर से इधर से पानी नहीं लगेगा फसल का, कोई रोला ही नहीं, कुछ भी नहीं, लिपाई हो जाएगी कोई मसला ही नहीं। सही, चलिए खैर बहुत अच्छा हो गया। और बाकी जी इसको हमने लगाना है अभी फ़िलहाल पानी लगाने के, यानी कि रौनी करेंगे, और जब ये वतर आएगी तो फिर इसको जो है ना इसमें हल चला के रूटर लगा के ना तो फिर जाके इसमें सब्जियाँ काश्त होगी। तारिक साहब कहते हैं ये काफ़ी टाइम हो गया ऐसे ही पड़ी रही है, तो यहाँ पे ये वैसे भी वो ज़मीन रेतली तो है नहीं, ये पक्के वट ज़मीन हम लोग पंजाबी में बोलते हैं, ये वो ज़मीन है। तो जब इसमें हमने वो रूटर लगाना था तो बड़े बड़े रोड़े निकलने थे इस हलों से, और वो मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से फिर जो है ना फ़िलहाल इसको ऐसे प्लाट बना के ना छोड़ दिया है। और वो भाई उस साइड पे हमारी ना वो साथ साथ में होनी है, क्या बोलते हैं, सड़क रास्ता होगा उधर घर को। अब घर के इधर वाले फ्रंट पे भी सारी जो है हम लगाएंगे पौधे, और पौधे जो है ना ऐसे चलेंगे। चावल की काश्त करनी, सब्जी चावल चावल की काश्त करनी है, तो फिर मैं सब्जियां कहाँ जाएंगी? सब्जियां फिर वो बैक साइड पे जो जगह पड़ी है दीवार के साथ उधर शिफ्ट कर। सही, यहाँ पे जो है ना इस साइड पे ऐसे करके हमारे पौधे जाएंगे, फिर उधर से घूमेंगे
इधर मैं आ जाती हूँ ना, ऐसे करके घूम के ऐसे चले जाएंगे, फिर उधर साथ साथ में सड़क, क्योंकि हमने सड़क के साथ सारे खजूर के दरख्त लगाने, और यहाँ पे बहुत बड़े नहीं छोटे छोटे दरख्त लगाएंगे जो खूबसूरती देंगे और हो सका फल तो भी यहाँ होंगे। पे भी फ्रंट पे भी खजूर, खजूर, हाँ जी, खूबसूरत लगेगी, लगा देंगे। और अगर हो सका तो यहाँ भी ऐसे खजूर। खजूर खजूर खजूर, ये भाई खजूरों का बाग बना देंगे हम लोग, बाकी आने सारे वाले पौधे भी। वक्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਂ, सही है, छोटा ਜਿਹਾ चूल्हे मूल्हे ये वो करके। सही है। थोड़े से तो हमारे बच्चे हैं, हमारे यहाँ पे कौन सा कॉलोनी कोई बनी हुई है कि यहाँ पे लोग आए, बंदा चीज़ बनाए तो सबको फायदा होना चाहिए ना। आप क्रिकेट खेलिया करे सां, से हमारा घर माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, आप उधर ही खेलें, इधर इसको काश्त करने दें, कोई ना कोई चीज़ जो है ना काश्त के लिए भी छोड़े, ये नहीं कि एक चावल काश्त करे। घर भी बड़ा बना लिया और फिर इधर ये जो जगह है इसको हम भाई ज़ाया नहीं करने वाले, हम इसमें कोई ना कोई अभी चीज़ जो सोहनी लग काश्त रही है, हाँ जी हो सही होगी। अभी घर का फ्रंट भी सोना लग रहा है। हाँ जी, यहाँ पे भी अच्छे तरीके से जब फसल काश्त हाँ होगी, जी, फसल काश्त होगी, और ये वाली जो जगह यानी कि वो कच्ची कच्ची ऐसे रोड़े नीचे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं ना, इसकी भी सेटिंग हो जाएगी, इसकी भी सारी सेटिंग। मैं तो कहती हूँ आपने ये वाले फट्टे उधर लगवाने थे, एक एक ऐसे साथ लगा होता ना, ऐसे इन तिलेच के पंजाबी च बोलने हैं ना, कस्सी नाल तिलेच के नाले दे फट्टा ही लगो हुए तो फिर फीलिंग होवे तो आहा, फिर उधर से मट्टी इधर नहीं आनी, हाँ उधर से मट्टी इधर नहीं आएगी फिर। हाँ जी, ये अगर कोशिश करें, अगर होता है तो ये करवा दें वहाँ तक, तो फिर ये उधर वाली मट्टी इधर नहीं आएगी, बस ये कि स्लोप होगा, और पानी के लिए चाहे तो बंदा पाइप भी लगा देता, वो इधर पानी आता रहेगा। ये जो चीज़ है ये वाली, ये बहुत ज़्यादा मट्टी इधर पड़ी है, इसको कस्सी ये गारे के लिए, इसकी लिपाई करने के लिए इसी को ऐसे उठाएंगे नीचे करके कर लेंगे, अभी इसके से तो नहीं उठाएंगे, ये लेवल होगी। सही 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 सही, चलो वही ना, मैंने कहा इसको भी सेट करवा लेना, क्योंकि ये भी काफ़ी सारी जगह पड़ी हुई है, ये सारी इस तरह करके माशाल्लाह भी प्यारा हो गया प्लाट। आप सब ने भी कहना है भाई, और अच्छे से कमेंट, अच्छे सा लाइक, और लाइक तो लाइक होता है चाहे अच्छा हो जैसे बुरा हो लाइक भी कर दें, और चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से हम लोग जो है अपने 6 लाख सब्सक्राइबर जो है वो कर लेंगे पूरे। अभी अफ्तार का टाइम नहीं हुआ, तैयारी हमारी हो गई है, तो मैंने कहा चलेंगे। ये तारिक साहब जो सरप्राइज़ कह रहे थे, मैं वैसे भाग के एक दफ़ा आई हूँ, खुद दे के गई हूँ, अब आपको दिखाने आई हूँ। ये नहीं मैं रोज़े के साथ झूठ बोलूँगी कि क्या है कि मैंने वो जो है ना पहले देखा नहीं है। जब तारिक साहब ने बोला था कि सरप्राइज़ है, उस टाइम मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर मैं भाग के, मैंने कहा कौन सा सरप्राइज़, आपको पता है ख़वातीन को कहाँ सुकून आता है, तो मैं भाग के देख के गई हूँ, फिर अभी आप सबको दिखाया है।